तोशाखाना केस में गिरफ्तार बुशरा बीबी 9 माह बाद अडियाला जेल से रिहा। पहले बनी गाला फिर पेशावर पहुंच गईं। वजीर आला हाउस में क़याम करेंगी। बुशरा बीबी का लाहौर आते हुए रास्ते में प्लान बदला। अली अमीन गंडापुर और पीटीआई कायदीन ने पेशावर जाने का कहा। बानी पीटीआई ने सलमान अकरम राजा के जरिए बुशरा बीबी को पेशावर जाने का पैगाम भिजवाया। बुशरा बीबी शौकत खानम अस्पताल पेशावर में चेकअप कराएंगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगी। उमर अयूब, मिशाल यूसुफजई और नादिया खटक भी बुशरा बीबी के हमरा। बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में 14 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया था। उधर बुशरा बीबी की लाहौर आमद की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी जमान पर पहुंच गई। बैरियर्स भी लगा दिए गए। जो कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है, डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहती। किसी डील के नतीजे में कुछ भी नहीं होगा। बीबी का तोशाखाना के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बुशरा बीबी की रिहाई मेरिट पर हुई। जल्द बानी पीटीआई भी अवाम में होंगे। किसी डील के नतीजे में कुछ भी नहीं होगा। डील होती तो बुशरा बीबी इतना अरसा जेल में ना रहती। बुशरा बीबी ने खुद जेल आकर गिरफ्तारी दी और सख्तियां बर्दाश्त की। बुशरा बीबी बानी पीटीआई के नजरिए के साथ हैं। उन्होंने पहले तहरीकों में हिस्सा लिया, ना अब लेंगी। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बुशरा बीबी को जेल में नाजायज रखा गया। बानी पीटीआई की बहनों को जेल में रखना जुल्म है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले। बानी पीटीआई के सेल की बिजली 12-12 घंटे बंद रखी जाती है। मुलाकातों पर पाबंदी बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी है। बानी पीटीआई को आईनी तरमीम का भी नहीं पता था। फैसल चौधरी बोले, बानी पीटीआई को जेल में मुसीबतों का सामना है। हमने बानी को बुशरा बीबी की रिहाई की खबर सुनाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी गई। अदालत का बानी के जाती मौलेज डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी मेडिकल बोर्ड में शामिल करने का हुक्म। फैसले में लिखा कि बानी पीटीआई की उम्र 72 साल, साबिक वज़ीर आज़म और अंडर ट्रायल कैदी हैं। सिक्योरिटी इक़दाम B क्लास कैदी को क्वालिफाइड डॉक्टर के चेकअप में रुकावट नहीं हो सकते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मुतशद्दिद इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज़। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपात का जनरल सैयद आसिम मुनीर को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। सिपा सालार की पेशा वराना और कायदाना सलाहियतों का इतराफ़। जरीदे के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर नवंबर 2022 में कमान संभालने के बाद पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए कोशा हैं। जनरल आसिम मुनीर को ऐसे लीडर के तौर पर याद किया जाएगा जिनका अव्वलीन अज़्म पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली है। जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में फितना खारिज के खिलाफ बड़े ऑपरेशन हुए। 398 दहशत गर्दों का खात्मा किया गया। जनरल आसिम मुनीर के मुताबिक पाकिस्तान अपने शहरियों की हिफाजत के लिए दहशत गर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करेगा। दिफाई माहिरीन का कहना है कि किसी भी मुल्क के आर्मी चीफ के बारे में लिखा जाना ये मजमून गैर मामूली इशात है। इसका एक एक लफ्ज़ हकीकत पर मबनी है। इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं की गई। हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी मुआफ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस का आसिफा अजीज़ा को खत। खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार, कहा पहले भी लिखा था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। 23 अक्टूबर को लिखे गए खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी नकल किया गया। खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबरा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया।
सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस को मुकदमात की मुंतकली का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में शुफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया गया। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी। ये मुकदमा तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी है। ऑफिस को हिदायत की है कि जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़िश्ता रोज भी मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल किए थे। चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा कल रिटायर्ड हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आखिरी केस की समाअत के दौरान वकील ने चीफ जस्टिस से कहा कि सर आज आपका आखिरी दिन है, आपके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार है। जवाब में चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा ने कहा जिंदगी रही तो कल आपसे मुलाकात होगी। अदालती अमले के मुताबिक चीफ जस्टिस के कल बेंच में बैठने की कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा चैम्बर वर्क करेंगे। कल सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदलिया से रजू करने का ऐलान। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले तरमीम के जरिए अदलिया पर कब्जा किया गया। PTI वालों को कहा था किसी के जाल में ना आए। हुकूमत ने मुकमका करके आईनी तरमीम मंजूर करवा ली। खरीदो फरोख्त में शरीक लोगों का नाम तारीख में अच्छे अल्फाजों में नहीं लिखा जाएगा। मजीद बोले सियासी बुनियादों पर लोगों को कैदी बनाया जाता है, सियासी कैदियों को रिहा होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम में वोट के लिए हुकूमती राब्तों पर 2 सेनेटर्स को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। सेनेटर फैसल सलीम और सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर को शोकाज नोटिस जारी किए गए। PTI ने दोनों सेनेटर्स से 7 रोज में वजाहत तलब की है। बलूचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी के सरवरा अख्तर मेंगल समेत रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी समेत 7 दिफात शामिल। FIR में इल्जाम है कि अख्तर मेंगल ने सेनेट के स्टाफ को सदोकोब किया। मुकदमा ज्वाइंट सेक्रेटरी सेनेट जमील अहमद की मुद्दत में दर्ज किया गया। अमरीकी ऐवान के 60 से ज्यादा अरकान ने जो बाइडन को खत लिख दिया। बानी PTI की रिहाई की अपील। खत में लिखा पाकिस्तान में बानी PTI समेत सियासी कैदियों की जेलों से रिहाई की कोशिश की जाए। पाकिस्तान से मुताल्लिक अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हुकूक को मरकज बनाया जाए। ऐवान का पाकिस्तानी हुकूमत से बानी PTI की हिफाजत की जमानत लेने का मुतालबा। अमरीकी सिफारतकारों की जेल में बानी PTI से मुलाकात करवाने की भी अपील। पाकिस्तान के दाखिली अमूर पर तबसरे सिफारती आदाब और रियासती ताल्लुकात के मुनाफी हैं। पाकिस्तान का अमरीकी ईवान नुमाइंदगान के खत पर सख्त रद्द अमल का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि यह खतूत पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की गलत आशनाई पर मबनी है। पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को अहमियत की नज़र से देखता है। पोलियो को पाकिस्तान की सरहद से हमेशा के लिए निकाल फेंकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद पोलियो के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा पोलियो का खात्मा चैलेंज है, इसे कबूल किया। मुल्क भर से पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। आज के दिन पोलियो के मुकम्मल खात्मे के आज़म की तजदीद करते हैं। कुछ पोलियो वर्कर्स फ़राइज़ की अदायगी में जान से चले गए। इस जंग में जान की कुर्बानी देने वालों को सलाम पेश करते हैं। पंजाब का चौथा शहर शेखुपुरा भी पंजाब के सेफ सिटीज़ में शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। सेफ सिटी कैमरे से रोड्स और बाजार का मुआयना भी किया। वज़ीर आला का 2 हफ्ते में मज़ीद 5 शहरों में सेफ सिटी फाल करने का हुक्म। मरियम नवाज से शेखुपुरा के अरकान असम्बली की भी मुलाकात। शेखुपुरा सरगोदा रोड की तामीर व तोसी और ओवरहेड के प्रोजेक्ट पर इत्तफाक। वज़ीर आला का वॉल चॉकिंग के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम का हुक्म।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फजाइया की ऑपरेशनल बेस का दौरा। एयर बेस आमद पर एयर चीफ जहीर अहमद बाबर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। सिपा सालार ने कसीरुल मुल्की मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक इंडस शील्ड 2024 खित्ते की सबसे बड़ी कसीरुल मुल्की मश्क है। इन मश्कों में 24 एयर फोर्सेस शरीक हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की फजाई सरहदों की हिफाजत के लिए पाक फजाइया अहलकारों के अज़म को सराहा। आर्मी चीफ ने इंटर सर्विसेज ताउन के अहम किरदार पर जोर दिया। कहा, इंटर सर्विसेज ताउन ऑपरेशनल कामयाबी के हुसूल के लिए ज़रूरी है। श्रीलंकन एयरफोर्स के सरबराह की जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। जनरल साहिब शमशाद मिर्जा ने कहा, पाकिस्तान श्रीलंका के साथ अपने पायदार ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। श्रीलंकन एयर चीफ ने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के आला पेशावराना मेयार, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियों और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को सराहा। श्रीलंकन एयर चीफ को जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और तारीखी बुलंदी को छू लिया। स्टॉक मार्केट 89,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद भी अबूर कर गई। कारोबार के दौरान मार्केट में 1900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। नेपरा ने बिजली 86 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। कमी अगस्त के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। सार्फिन को रिलीफ अक्टूबर के बिल में मिलेगा। CPPA ने 57 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त जमा कराई थी। कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात की पेशरफ्त के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड की तामीर नो के लिए लाहेमल तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुल्क में टैक्स और महसूलात के निज़ाम को मुअस्सर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अहम है। FBR में टैक्स दहिंदगान के लिए दोस्ताना माहौल फराहम किया जाए। उधर वज़ीर-ए-आज़म से बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस में नए तैनात होने वाले कम्यूनिटी और लेबर वेलफेयर अताशियों की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की फलाह व बहबूद आपकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। समंदर पार पाकिस्तानी हमारा असासा हैं, जिनकी बदौलत अरबों डॉलर्स का कीमती ज़र मुबादला पाकिस्तान पहुंचता है। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। अमरीकी महकमा खारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी एमी से मुलाकात। ज़राअत, IT, तवानाई और कानकुनी में अमरीकी कंपनियों को सरमायाकारी की दावत। मोहम्मद औरंगजेब की डॉयचे बैंक की टीम से मुलाकात। मईशत की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा, कैपिटल मार्केट्स तक रसाई के लिए मालियाती फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना के इस्लामी तजारती मालियाती कॉरपोरेशन के वफ़द से भी मुलाकात। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की टीम से भी मुलाकात हुई। मोहम्मद औरंगजेब फिच रेटिंग की टीम के साथ भी मिले। पाकिस्तान की मईशत की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करने पर इदारे को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर मुमलिकत बराए मालियाती उमूर से भी मुलाकात हुई। मौसमियाती एक्शन के लिए गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत। ग्रुप डिस्कशन में भी हिस्सा लिया। कराची में सजा रंगारंग फैशन शो। मशरकी और मगरबी सकाफत का इम्तजाज। मॉडल्स के रन पर जलवे। रंगीनियों से भरी शाम में UAE कौंसल जनरल समेत 400 से ज़ायद गैर मुल्की मंदूबीन की भी शिरकत।